आई एम सॉरी, आपने कहा था चुप रहना, लेकिन मैं इतनी देर चुप नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। आपके कपड़ों से मैं इम्प्रेस हो रहा था, जैसे ही आप नहीं, बोली है ना, मेरी- मेरा दिल चाह रहा है आपको कुछ मारो। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पका पपीता कब योर टर्न। कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया हुजूर मेरे कोलों। डैडी बताए ना, मैं हॉस्टल में रहती थी। मतलब है ये शीदेपन और पेंडूपन की ना माउंट एवरेस्ट की। सर ये किस किस्म का सवाल कर रही हैं सर? आई एम सॉरी, वेरी बैड। आई एम सॉरी अगर आपको नहीं, मैं बुरा आपसे लगे। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई अपोलोजाइज, आई मतलब उठ के अपोलोजाइज सर। जाने वाले। तो आप ये अलाउ है आपको कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे? वेरी बैड। Why would I ask such a question? प्यार नालो प्यार सजना, हसी तेरे अगे दिन हार सजना। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो महमूद साहब जो है ना, आपकी एबिलिटी टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ये है जबरदस्त। सर कि अपने कैरेक्टर में 1 मिनट में आना अल्लाह की देन है और सर। नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जबरदस्त। अच्छा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जबरदस्त है सर। हमारे बहुत से एक्टर जो है ना, हाँ, उनका ये होता है कि यार हम मूड बना रहे हैं, प्लीज या आप कोई Exactly, होता है नहीं हमारे नहीं साथ। मजाक ना करो यार बेटा, इस वक्त मैं जरा मूड बना रहा हूँ, मैंने वो मेरा सीन है मेरे, तो मैं नुमान इजाज और हम ना बड़े अब वो लफ्ज नहीं बोल सकता, बड़े हम ना डिफरेंट किस्म के थे। मखौलिया कह रहे हैं, बताइए, हमने कभी सीरियसली नहीं लिया। आपका सीरियस सीन चल रहा है ना, तो आपने भी वो कट हुआ है सीन और नेक्स्ट सीन आपका वो बोलने वाला और रोने धोने वाला है, तो ये हम कट हुआ सीन इधर आया, ओ तेरी फलाना फलाना, ओए अब वो बाकी सारे भी हंस रहे। उसके बाद उन्होंने कहा आए सर वो सीन रेडी, चलें जी, कैमरा ऑन, टेक। 1 सेकंड में हमारा मूड, हम वहां से स्विच ओवर करते थे। ओए तुझे पता ना कि ये बात ऐसी नहीं करनी है, आइंदा अगर ऐसी बात की पट्टियां पान दिया। अच्छा यहीं पे आपकी जो बिगिनिंग थिएटर से हुई, राइट? जी, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है? थिएटर सर बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि थिएटर में जो आपको फुटवर्क आप सीखते हैं, आप में जो कॉन्फिडेंस आता है, आपकी जो वॉइस क्वालिटी बनती है, वो थिएटर से बनती है। तो क्योंकि आप देखें ना कि ये तो अब 1 या 2 कैमरे लगे हुए हैं ना राजा भाई, वहाँ 700-800 कैमरा लगा होता है। बात। ये जो हम लोगों बैठे का, हुए, बिल्कुल इतना कैमरा लगा हुआ और लाइव, और फिर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, अब रीटेक नहीं कर सकते। आपने जो कर दिया, जो आपके मुंह से निकल गया वो गया। और ये शुक्र है उस जमाने में थिएटर अच्छा था, अगर अब हमारे मुंह से कुछ निकल जाए सर, अब तो सोशल मीडिया आपकी जान निकाल लेते हैं। ट्रोलिंग लोग और कोई काम ही नहीं है हमारी कौम का, फर्क कौम वो सिर्फ बैठी देख रही होती है कि हम किसको क्या कह रहे हैं, किधर फंसे जी, किधर फंसाना है इसको। तो थिएटर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ राजा भाई, मैं आपको राजा भाई कह रहा हूँ, आपको सर जो मर्जी कहें आप, रमीज रमीज भी कह, लेकिन मैं जा रहा हूँ शो पे, सब रमीज भाई कहते हैं। नहीं। महमूद असलम तूने को डिफरेंट करना है कुछ। नहीं, आप मेरी आदत है different हम करने एक ही एज ग्रुप के हैं सर, तकरीबन। मेरा बिल्कुल ख्याल है। बिल्कुल। शायद 1 साल छोटा हूँगा आपसे। हाँ, ये ऐसे ही है कुछ। तो बहरहाल एज से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो तो एज इज जस्ट अ नंबर, और आप दोनों के केस में तो ये बात दुरुस्त है। हाँ ना, ये माशाल्लाह इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को, मैं तो इनका बहुत फ़ैन हूँ, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा जी कि जिस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, और हमें हमारा दिल बड़ा होता है कि जब एक बंदा बोलने वाला और वो बहुत अच्छा बोलता है और पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ सुनी जाती है जब भी हम मैचेस और अंग्रेजी हमारी कौमी जबान नहीं है भाई, और हमें बिल्कुल इतना अबूर हासिल हो, इतनी मतलब फ्लुएंटली बोलना अच्छे तरीके, और अंग्रेज़ों को पीछे कर देना, ये बड़ी बात है सर। क्लैप फॉर राजा भाई। मेरा कम बैक हुआ, 22 इयर्स मैंने काम नहीं किया। उसके बाद जब मैं आई तो मैंने इनका प्ले किया, जिसका नाम था कमरा नंबर 5। वाह। और उसके बारे में आप बताइए ज़रा। कमरा नंबर 5 में एक तो जिस तरह ये प्रोसेस की बात मैं आपको बताऊं, हमने रिहर्सल की थी। हाँ, की थी। मैं हमेशा बनाए डायरेक्ट ना, आई मेक इट अ पॉइंट कि हम बेसिक्स को कम से कम ठीक लेके चलें। तो वो रिहर्सल्स और डिस्कशंस जो
क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, जब और ख़ुद एक्टिंग की हुई हो तो वो मुझे एडवांटेज रहता है कि मैं वो लिंगो भी समझता हूँ। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ये डिस्कस करके करूँ। इनका वाकई वो बड़े अरसे बाद इनकी कमबैक थी, और वो इतना अच्छा, मैं उसमें पागल थी। एक उसमें सब वो जगह पे सारे पागल होते हैं, उसमें मैं एक पागल थी। और उसमें मैंने ना जो टोन बनाई थी मैडम नूरजहां की बनाई थी। और उसमें वो टोन थी ना कि टपट करने वाली, और वो थी टोन बड़ी क्यूट। और उसके बाद देखा एक मुकालमा हो जाना सीरियसली, भूल गया ना, हाँ पता नहीं भूल गया मुझे, लेकिन वो मास्टरपीस है। उसमें से एक इन्होंने जो एक और चीज़ बनाई थी उसमें, उससे तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई। टाइटैनिक का जो था ना, मैं उस पर आशिक थी, जैक पे। मैं कितनी जैक करती रहती थी हर वक्त। तो वो जो जैक था उसका मैं सोचती हूँ कि मैं चली गई हूँ ना उसमें, और वो पूरा शिप का जो सीन नहीं था वो इन्होंने पूरा मेरा जैक के साथ बनाया एडिट में। देखा ये असल में कमाल बात नहीं। ये प्ले था 1950s में लिखा हुआ था। इट वाज रिटन बाय माय ग्रैंडफादर सैयद इम्तियाज अली ताज। ये ज़रूरी बात है। वो एक बहुत बड़े प्ले राइट थे, और उनका कमाल ये था कि वो हर जॉनरा को अच्छा लिखते थे, चाहे ट्रेजेडी हो चाहे कॉमेडी हो। तो वो उन्होंने कमरा नंबर 5 एक स्टेज प्ले था लिखा हुआ था। मेरा प्रोग्राम बन गया कि मैं उनकी चीज़ों को ड्रामेटाइज करूं टेलीविज़न के लिए। तो वो स्क्रिप्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, और वो मैं उसमें से कुछ पुराने ज़माने की सेटिंग में कर रहा था, कुछ आज की सेटिंग में कर रहा था। ये कमरा नंबर 5 मुझे ख्याल है आज की सेटिंग में करता हूँ, बहुत मज़े करता और अगर आज की सेटिंग में करता हूँ तो फिर तो इमेजिनेशन आज की चीज़ों में जा सकती है। टाइटैनिक उस वक्त रिसेंटली रिलीज हुई थी। सबकी फैंटेसी होती है उस शिप पे चढ़ना, तो मैं भी खड़ा हुआ वहाँ पे केट विंसलेट के पीछे। मैं थी ना, इससे मैं बड़ा रोमांस किया। इन्होंने जैक निकल्सन के साथ, नहीं जैक निकल्सन कह रहा हूँ, क्या लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ बहुत रोमांस किया। वो पूरा था बड़ा अच्छा सा, बाल मेरे उड़ रहे हैं उस तरह ही, क्या मतलब सीन था वो। कभी इनको भेजिए। और वो मैंने अपने घर के लाउंज में शूट किया मैं हैरान हुई जब वो रिजल्ट देखा तो उस वक्त लोग यूज नहीं कर रहे थे। बहुत कमाल था वो। उसके बाद मैंने अली के साथ एक और बड़ा अच्छा काम किया था। अली वो बताइए, वो जो हम गए थे, वो तो याद भी नहीं है ना मुझे। नहीं मुझे तो याद है। मैंने एक सीरियल डायरेक्ट किया था, उसमें मेरे नज़दीक अस्मा की बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से है वो, क्योंकि इतनी ऑथेंटिक परफॉर्मेंस थी। अब कई जगहों पे वाकई जब आप कहते हैं ना एक्शन और एक्टर एक्ट करना शुरू होता है तो आप जाहिर उसे देख रहे होते हैं एज ए डायरेक्टर, और कई दफ़ा मुझे वाकई लगता था कि ये तो फील कर रही हैं भाई, ये वाकई फील कर रही हैं, ये एक्टिंग नहीं हो रही है। और उस वक्त शायद कुछ ऐसे मामला थे भी वैसे। हमारा एक बहुत बड़ा उसमें हादसा हो गया था। हम किला वहाँ पे थे ना, रोहतास, वहाँ गए थे शूट के लिए। अच्छा, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस, हाँ वो एक और है। समझौता एक्सप्रेस भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था वो। उसमें मैंने साड़ी पहनी हुई थी और मैं पूजा कर रही थी, साड़ी को आग लग गई। ओ माय गॉड, कितने 500 बंदा होगा जो कि सब यूं खड़े थे, और साड़ी को आग लग गई। और कैसे बचाना था और क्या करना था, क्योंकि वो भाग तो भड़कती कॉटन की साड़ी। ओ गॉड, पल्लू से आग लगी जो शुरू हुई तो यूं खींची, कैसे ऊपर चादरें डाली, क्या कुछ हुआ, और वो साड़ी जल गई थी। वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। लेकिन जिसकी ये बात कर रहे हैं उसका नाम था रंग, वो यूट्यूब पे है ही नहीं। ये OTT प्लेटफॉर्म जो है ये कितना स्ट्रांग है पाकिस्तान में? बहुत, इसमें पोटेंशियल तो है ना? बहुत ये आप इसमें जो ब्रैकेट में आती हैं एज अम्मा या सास, इससे निकल के आप तो फ्रंट पेज की हेडलाइन भी बन सकती है, बिकॉज प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं। OTT के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उसमें हटके हैं इस एज ग्रुप को कितना मार्जिन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मार्जिन होता और है उसके उनके लिए पास। व्यूअरशिप है, व्यूअरशिप बहुत है उसकी, और बिल्कुल करना चाहिए, और ज़बरदस्त है वो सब। ये बन रहा है एक फ्रेम, ये देखें, ये एक फ्रेम बन रहा है। आप दोनों का बन रहा है। लो जी, डिजाइनिंग जो है ना ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि इसमें जैसे शायरी में एग्जॉस्टन होती है ना, क्योंकि सोचते हैं एक्टिंग में एग्जॉस्टन है, कि बैटिंग में एग्जॉस्टन है कि आपकी कंसंट्रेशन गई तो आप अंडे पे भी आउट हो सकते। आपको पता है मैंने 11 साल फैक्ट्री चलाई है, माशाल्लाह। कपड़ों का मेरा भी बिजनेस। तो मैं आपसे भी पूछता हूँ आपका एक्सपीरियंस तो पहले, मगर हमारे पास ये बैठे हुए हैं। नहीं, ये तो मौजूदा दौर के है ना जी। मैं आप बात भी कर मौजूदा रही दौर हूँ। की नहीं, ये देखें, मेरा ये काम जो है वो मैंने तकरीबन कोई 16-17 साल पहले, मैं जब कराची शिफ्ट हुई काम के सिलसिले में, तो अल्टीमेट मेरा जो था ना वो पैशन एक्टिंग था, तो मैंने वो चलती फैक्ट्री बंद की और मैं वहाँ चली गई। तो उस वक्त की अगर बात करें और अब की बात करें तो बड़ा डिफरेंस है। नहीं मसले हैं माशाल्लाह, सिर्फ नहीं, मसाइल तो देखें,
मसाइल जिसने वर्कर के साथ काम करना है ना, उसका मसला है। बिल्कुल। क्योंकि आपका वर्कर के पास एक इतना सा आला है जिसमें उसकी वो 2-3 औजार पड़े हैं, उसने वो पकड़ना है और उसने कहना है जी शुक्रिया, मुझे तो वहाँ से एडवांस इतना मिल रहा है तो मैं तो जा रहा हूँ। ये इसके तो ये काम के लिए भी बहुत मैं वही कह रहा हूँ ना, इसकी बैंडविड्थ जो है ना वो अजीब और गरीब किस्म की है। अच्छा ये बताएं ना कि ये मैं इसको करूँ कि विव रिचर्ड्स मोमेंट आपकी जो है उसमें क्या आया है अभी तक डिजाइनिंग में? Oh, Viv Richards moment. I think when I won the award for the best international menswear designer in Miami, वो एक बड़ा मोमेंट बहुत बड़ा था। बाकी अल्लाह का शुक्र है, मुझे ना वो जब आप उस जोन में आ जाते हो, when you start enjoying the process ना, तो वो हर बॉल जो होती है ना, वो आप उसकी आवाज और प्यार middle से में। खेलते हो जैसे आपको खेलने की जरूरत होती है। Oh, sure. एंड आई बिग स्पोर्ट्स लवर एज वेल, तो मेरे लिए वो हर दिन के मसले उतने ही इंजॉयबल होते हैं जितने गुजरे हुए 20 सालों के सही हैं। है। तो एक मोमेंट ऑब्वियसली जो लोगों को बताने के लिए, अभी मैं अवार्ड जीता हूँ 2 महीने पहले बेस्ट मेंसवेयर डिजाइनर का, बहुत अच्छा लगता है। इट काइंड ऑफ रीइन्विगरेट्स यू कि यार अच्छा अभी भी जान है, अब तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर मी। आई फील मैं भी आपको देख रहा था, मतलब मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ एंड यू इंस्पायर अस कि जी अभी है टाइम, अभी खोलो, अभी खुल के खेलो। आई थिंक बच्चों को मैं ये बताता हूँ कि यार जो भी कर रहे हो ना, अगर तुम्हारी नीयत सेट है ना, लगे रहो, यू विल वंस बी देयर ऑन द स्टेज। और वो जो स्टेज विव रिचर्ड्स मोमेंट है, वो आपके पास तब आएंगी जब तुम छोड़ोगे वो। एक तरफ वो भी होता है कि आपको वो चाहिए भी होती है और एक तरफ छोड़ना होता है, वो स्ट्रगल है बेसिकली। मैं ये भी समझता हूँ कि आजकल जो लाइफ स्पैन है ना वो बढ़ गया है बिल्कुल माशाल्लाह से। तो आप आई थिंक आप 2-3 करियर्स एक लाइफ स्पैन में बना सकते हैं, एक्सीलेंस वाले बना सकते हाँ, मतलब है 50 साल की उम्र में आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। एग्जैक्टली आप कुछ भी कंप्यूटर्स आप शिफ्ट कर सकते हैं एक प्रोफेशन से। ये आई थिंक जो एक पुराना होता था ना कि मैंने सारी जिंदगी इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, आई थिंक अब ऑप्शंस और चॉइसेस भी बदल रही हैं हमारे यूथ की खास तौर डब्बे वाली सोच है ना कि यू नो स्टिक इन द बॉक्स है, एक चीज लग जाओ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार अच्छा आपने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, वो भी किया। मैं कहता हूँ यार एक इंसान है, उसको इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बना के भेजा था, एक डिजाइनर बना के नहीं भेजा था, या एक क्रिकेटर बना के नहीं भेजा था, या होस्ट बना के नहीं भेजा था। आपको एक इंसान बना के भेजा था विच इज मल्टी डायमेंशनल। आप जो मर्जी चाहो, आलिमीन का मतलब एक आलम नहीं है, आलिमीन है। बिल्कुल, तो इफ यू कैन ट्रांसफर योरसेल्फ इनटू दैट फीलिंग कि यार अच्छा ये आलमीन में क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा मुनीब, ये डिजाइनर के लिए आपको भी उतना ही स्कल्प्टेड बॉडी चाहिए है ताकि आप प्रेजेंट कर सके अपने आप को कि देखो मैंने पहना हुआ है एंड ये अगर आप पहनेंगे तो उतना ही आप अच्छे लगेंगे। तो ये क्या, ये प्रेशर इस तरह से आप करते हैं मार्केट या नहीं है? नहीं, मुझे ये शौक है। आई थिंक फिटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अगर अन लॉन्जेविटी, मतलब सर आप देखें तो वो चीज़ है। मुझे पर्सनली आई फील कि मसल आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल रहता है थ्रू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप मसल बिल्डिंग में आ जाते हो, मुझे शौक पड़ गया था बहुत अर्ली, और शायद बचपन में मैं मोटा भी था तो शायद उसकी वजह से भी था आई थिंक, बट मुझे शौक पड़ गया है एंड आई एंजॉय द प्रोसेस। वही वाला होता है कि मुझसे लोग आके पूछते हैं कि सर ये वाली बॉडी बनाने में, मैं कहा यार जब तुम छोड़ दोगे ना और जब डेली की एंजॉयमेंट हो जाएगी। हिना मुझसे पूछते हैं कि जी आप क्या खाते हैं, अभी मैं इसको बता रहा था मैं एक ही नाश्ता करता हूँ पिछले 6-7 सालों से। एग्जैक्टली, और लंच भी वही करते हैं। तो वो आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है या वो हो जाता है कि फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। इट्स नॉट अ प्रेशर सिचुएशन। किसी और के लिए अगर आप करोगे ना, आप हमेशा हारोगे। जब आपका लव फॉर द क्राफ्ट, वेदर इट्स बॉडी बिल्डिंग, वेदर इट्स होस्टिंग, वेदर इट्स डिजाइनिंग, होन द क्राफ्ट में आ जाते हो ना, जब आपको प्यार हो जाए काम से, तो फिर वो काम नहीं होता, फिर वो मेहनत नहीं लगती। वजन आपको इनसे क्या शिकायत हो सकती है डिजाइनर से? क्या आपको है? नहीं, मुझे तो डिजाइनर से कोई शिकायत नहीं। कोई नहीं है? हमें तो इतने कपड़े मिलते हैं डिजाइनर के, पीआर में सही PR बात पे है, इतने कपड़े मिल जाते जी हैं। जरूर, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ डिजाइनर मैं तो कहती से। हूँ जितने ज्यादा डिजाइनर नहीं, ये तो डिजाइनर ने दिए हुए, कुछ बुरा नहीं बोल सकते हम। मुझे भी वो स्टेज फ्राइट होती है ना, जैसे पहले ड्रामे की होती है, इसी तरह जब मैंने पहली दफ़ा माइक उठाया ना तो एक स्टेज फ्राइट थी कि गलती ना हो जाए, और ये वही बात है, गलती की गुंजाइश नहीं है क्योंकि सारी दुनिया चले। और फिर मैं कहता था ये कोई नहीं सुन रहा है, तो गलती शायद मेरी किसी ने पकड़ी नहीं है। मैं इस तरह से अपने आप को हिम्मत देता था कि बट एनीवे, ये वही आप और मेरा जो एक वो जो है ना, हाँ जी, डिलीवरी और क्या बोलना है और कब बोलना है, वो
खासा लेकिन मुश्किल ये भी काम। देखे राय में कि ये सबको अल्लाह ताला ने ये नहीं नवाजा। बेशुमार क्रिकेटर्स, बेशुमार लोग हैं, लेकिन ये जो आपकी पावर ऑफ स्पीच है ना जी, ये बहुत कम लोगों को नसीब है। बेशक। ये मोहब्बत है। तो ये बड़ी बात होती है कि अल्लाह का बड़ी करम नवाजी है। अच्छा जी, आपके दादा भी उस्ताद थे? जी, मेरे आपके वालिद भी उस्ताद? बड़े उस्ताद हैं। आप भी उस्ताद हैं मगर अपने फील्ड के। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरे दादा जो थे गुलाम रसूल साहब, मुझे नाम याद है उनका, और वो मजांग स्कूल ऑफ आर्ट हुआ करता था उस ज़माने में, मजांग स्कूल ऑफ आर्ट। अच्छा। तो वो वहाँ पे ना पढ़ाया भी करते थे और फिर उनका काम बहुत आला था। वो राय भाई एक नेल वर्क किया करते थे। वो ये मेरे पास अभी भी उनका एक नमूना है जिसमें उन्होंने ना अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। अच्छा। वो एम्बोस हो जाता था, वो नाखून से कुछ इस तरीके से वो लिखते थे कि वो एम्बोस हो जाती थी वो चीज़। अब तो मशीनें आ गई है ना चीज़। आप यकीन करें, मेरे बाप ने, हम 4 भाई हैं, बहन थी एक, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अब नहीं है हम में वो। हम सब ने बहुत कोशिश की कि हम किसी तरह वो आर्ट जो है वो आगे हम लेके सीख रहे आ जाए। वो नहीं आया सर, वो सिर्फ उन्हीं के पास था। फिर मेरे वालिद साहब मलिक मोहम्मद असलम, उन्होंने सर कुछ 40-45 साल मुस्लिम मॉडल स्कूल में पढ़ाया टेक्निकल ड्राइंग। तो वो टीचर थे। और आपके जितने ये मुस्तनसर हुसैन तारर साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, तारिक जमील साहब, डॉक्टर महबूबुल हक साहब, ये सब मुस्लिम मॉडल स्कूल के पढ़े हुए हैं। आपके क्रिकेटर्स बहुत मुस्लिम मॉडल पढ़े हुए हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। सब मतलब वालिद साहब के शागिर्द होंगे तकरीबन। वाह वाह वाह। वो मैट्रिक में वो पढ़ाया सेंट्रल करते मॉडल और थे। मुस्लिम मॉडल के जी, बड़े तो मैच होते थे। जी, बहुत मैच थे। तो वो उस ज़माने में था ही मुस्लिम मॉडल स्कूल सर, बहुत फेमस था। तो उन्होंने कुछ 40-45 साल। तो ये आर्ट जो है ये क्या कैलीग्राफी में आता है, किस में आता है? सर दादा कैलीग्राफी करते थे, वालिद साहब टेक्निकल ड्राइंग में थे। फिर मेरे फुप्पा मियाँ मोहम्मद हुसैन, उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल थे, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो वो पेंटिंग और ये किया करते थे पेंट। सर वो क्या क्लासिक पेंटिंग्स उनकी, ज़ाहिर है उनके बच्चों के पास थी, वो हम देखते थे, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। क्या उनकी ज़बरदस्त। हमने कब ये कहा था मेरा साथ दो, हमने कब ये कहा था मेरा साथ दो, थाम लो हाथ मेरा चलो हाथ दो, देखते रह गए तुम हमें बेवफा, ओ देखते रह गए तुम हमें बेवफा, हमने तन्हा मुकम्मल सफर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार अब के वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार अब के वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर वो बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। तो ये अंदरों आने हैं गए। अच्छा, एक हमारा और सेगमेंट है, वो है 60 सेकंड स्टोरी। ठीक है जी, वो स्क्रीन पे आएंगे, कोई 4-5 अजीब व गरीब सी चीजें आपको दिखाएंगे, जहाँ लिंक के थ्रू आपको एक स्टोरी उसमें से बनानी है। ये सवा मैडम आपके लिए है जी। तो ये है ऊट पटांग से हमारे कटआउट्स, इसकी आपने किसी ना किसी तरह से स्टोरी बनानी है अब। मैं गई स्कर्दू। स्कर्दू में थी बहुत ठंड और मेरे पास थे नहीं गर्म कपड़े। मैंने वहाँ बड़ी बुटीक्स ढूंढी, मैंने इतनी ढूंढी, लेकिन वहाँ पर मुझे इतने अच्छे कपड़े नहीं मिले, लेकिन मुझे वो कपड़े मिल गए जो उधर की ज़रूरत के मुताबिक थे। और जब वो मैंने पहने और मैंने फ्रिज खोला पानी पीने के लिए, तो वो तो था ठंडा। और मैंने सोचा ये जो आबशार बह रही है उधर से क्यों ना पी लिया जाए पानी, क्योंकि ये कदरे वार्म होगा। लेकिन जब मैंने आबशार में हाथ डाला तो वो तो फ्रिज के पानी से ज़्यादा ठंडा था। और वहाँ फिर वो मैंने देख लिया
क्या है ये पोलर बियर हाँ पोलर बियर, और मैं भागी 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 और मैं कराची पहुंच गई। सही बात है। मुनीब आपके लिए है। ओ स्टोरी शुरू हुई थी ऐसे कि मैं ढूंढ रहा था एक कातिल को, ढूंढ रहा था कि मैं उसको कैसे पकड़ के उसका सर काट के इस प्लेट में रखूं कि मैं उसको, और जाके उसके बारे में फिर एक कहानी बनाई। बेसिकली एक फिल्म लिख रहे थे कि ये नहीं था कि रियल में नहीं कर रहे थे। जी। एक वो पेपर था, उसके ऊपर मैं लिख रहा था। फिर मैंने एक ढूंढा कि ये पूरी स्टोरी जो थी ना, ये बननी थी एक कातिल के ऊपर, ओके, जो एक छुरी से लोगों को स्टैब कर करके उनका सर, उसका उनकी बॉडी पार्ट्स को ना वो पहाड़ों में फेंक देता था। वो फिर मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की मेरे कैरेक्टर ने, तो वो दीवार से छलांग मार के भाग गया। सही बात। और फिर मैं उसके पीछे भागा, जितनी देर में मैं भागा तो वो पहाड़ों में चला गया, और फिर मैंने उसी की छुरी से उसी को मार दिया। वाह माशाल्लाह। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਅਸਮਾ ਬਾਜੀ, ਅਲੀ ਬਾਊ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਦੋਨੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। अच्छा आ जाए। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਬਾਰਾ, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਬਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਕੀ मतलब? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ। अच्छा ओके 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 ठीक है, समझ आ गया कैसे खाना है। आ गया आ गया। हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਮੀਜ਼ ਬਾਹੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। छोटे छोटे मारूंगा। One, two, three. ਸੁਣ ਬੰਜਲੀ ਤੇ ਮਿੱਠੜੀ ਕਾਨ ਕਹਤਾ ਹੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੁਰਸਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ मगर जीत गए, दोनों जीत गए, दोनों दोनों जीत गए। ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖੀਏ। ਕੋਈ 3 ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ। ਲੈ ਫੜ। हमें बारी बारी करना है ना या एक साथ करना एक है? साथ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸਕਟ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਵਿਨਰ ਆਫ ਦਾ ਟੁਡੇ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ। लो जी, एक तो डिस्ट्रॉय। वाह वाह, ये वाह हीरी वाह भाई, ये चैलेंज हमारी हीरी कर सकती है। और मतलब क्या जितने बात है। पार्टिसिपेंट्स हैं नीचे गिर गया उसकी उनका टेक्निक बिस्किट। सबसे सॉलिड थी उसकी। हाँ जी, ਜਾਓ ਪੜਾਈਆਂ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। अच्छा जी, हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ना वो इंटरेस्टिंग है। पहली दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। अच्छा। बट आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी। तो अब होने ये वाला है कि हिना न्याजी गैर शादीशुदा हैं माशाल्लाह। Real life अभी में अभी भी। सुखी हैं, ये बहुत सुखी हैं। अभी वैसे इनको असली- आइडिया नहीं असल इनके में- साथ असल होने में- क्या वाला है। असल में भी। तो इनके लिए एक खूबरू यहाँ पे नौजवान आएगा। मैं उनका वालिद हूँ उस खूबरू नौजवान का, और रिश्ते के लिए वो आ रहे हैं हिना न्याजी के, और ये हिना न्याजी के पेरेंट्स बैठे हो। सो अदील भट्ट साहब, आप आ रहे हैं या पुलिस बुलाऊंगा? इधर आ जाएं आप। जनाब मैं इनसे यहाँ आ वाकिफ हूँ जाएं। जनाब। हम बड़े अच्छे वाकिफ हैं। यहाँ खड़े हो जाएं आप। तो आपको कुछ भी सवाल करने हैं इनसे तो आप प्लीज़ कीजिए। हाँ बेटा, मेरी बेटी से क्यों शादी करना चाहते हो? पसंद है। आए अच्छा, किस बेस पे क्या चीज़ पसंद है? शक्ल पसंद है, पर्सनालिटी पसंद है, क्या पसंद? अरे हस्ती बहुत है, मतलब मैं पागल हूँ। बुरी लगेगी एक दिन। हाँ सही बात। मुझे से ऐसी ही चाहिए, बस हस्ती रे बोले ना। वो तो इसका स्टेटस को है।
वो तो प्रेजेंट हमने स्टेटस कोशिश बहुत की कि कोई गूंगी मिल जाए मगर नहीं मिली। बेटा बाद में क्योंकि बोलेगी, ये आइडली चाहते हैं कि गूंगी हो मगर खूबसूरत हो। बाद में बोलेगी, मैं बता रहा हूँ। आकर तो बच्ची के नाम आप कोई जायदाद लगाते हैं और 100 तोले सोना देते हैं जी है ना, और ये लिखवाते हैं कि जेब खर्च इसका 2 से 2.5 लाख महीने का होगा और इसके अलावा ये भी खाना वाना बनाएगा, तो फिर तो हमें मंजूर है रिश्ता। जी मुझे भी कोई एतराज नहीं है फिर तो, अगर ऐसे हो जाता है। दंड भी निकाल लेता है तो आपके कपड़ों से मैं इम्प्रेस हो रहा था, जैसे ही आप नहीं, बोली है ना, मेरी- मेरा दिल चाह रहा है आपको कुछ मारो। हम लोग असल में बचपन में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सके इनके साथ, तो मैं ना आप में इतनी अपने- नफासत है दोनों में, ये कैसी आपने गर्ल प्रोड्यूस की है? डैडी बताइए ना, मैं हॉस्टल में रहती थी। मतलब है ये शीदेपन और पेंडूपन की ना माउंट एवरेस्ट की है। मेरी देखिए, बात मैं सुनिए। आपको बताऊं, ये तो एक sorry और से नहीं इनमें बोल प्रॉब्लम रही। मुझे Sorry नजर ना। देखिए, सॉरी कह रही हैं, हॉट को होट कहेंगी और फिर ये ड्रामे को ड्रामा कहेंगी। पापा अनपॉसिबल। अब्बू आई एम सॉरी, आपने कहा था चुप रहना, लेकिन मैं इतनी देर चुप नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। पापा मैं जा रहा हूँ। चले जाओ। तो ये रिश्ता जो है ये नहीं हो ये सकता। नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, नहीं, बड़ा इन्होंने स्पॉइल किया है। आपकी तरफ से हाँ थी कि जैसी बोलनी है ना। मैं कब तक एक्टिंग करती? उन्होंने तकरीबन मुझे मरवा ही दिया था। यकीन जाने जब ये गोली चली है ये दोनों बेहोश हो गए आसमा जी, और मैंने इनको जब होश में लाया, दूध पिलाया, इन्होंने कान से खून देखा, बोला ओए कान से खून, फिर बेहोश हो गए। तो फिर आपने साथ क्यों रखा? ऐडे तुसी रहंदे नहीं। मुझे लगता है ऊपर से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं अब आपका टाइम आ गया। टाइम तो हर एक का आना है, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये विग भी लंडे से लिए? These are my original hairs. आई डोंट थिंक सो। You are right. क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हो। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, और ये आपने जल्दी जल्दी 5 बार बोलना है, लेकिन जल्दी। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पका पपीता योर टर्न। कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, पक्के कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता। कर दिया, 2 दफा तो हो गया। नॉट बैड, गुड। महमूद साहब, प्यार की अगर हम बात करें, खूबसूरत फीलिंग है, किसी से भी हो सकता है, और आपकी तो लव मैरिज है, तो बताना चाहेंगे कि मोहब्बत किस तरह से हुई? अब आप माशाल्लाह से अरवी बनाने में भाभी की हेल्प भी करके आए हैं, तो वो सिलसिला यहाँ तक चल रहा है, वो शुरू कैसे हुआ? यार ये किस किस्म का सवाल कर रही है? क्या मतलब सर? नहीं, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए क्यों यार। सर? हमने ये सवाल इस उम्र में आप मुझसे कर रही हैं, तो खुदा का सर, खौफ प्यार करें आप। मोहब्बत तो सबकी जिंदगी में होता है। नहीं, लेकिन आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने मतलब पुरानी मोहब्बतें आप मुझसे पूछें यार। नहीं, मैं अपनी नाना शादी- बना हुआ हूँ यार। सर, मैं शादी कुछ खुदा वाली का खौफ मोहब्बत- करें यार, आप ये सर, क्या मैं बात कर रही शादी हैं वाली ना? मोहब्बत की बात कर रही नहीं, हूँ। ये आपको सवाल करना ही नहीं सर, ये किस किस्म का सवाल कर रही हैं सर? आई एम सॉरी, वेरी बैड। आई एम सॉरी अगर आपको नहीं, मैं बुरा आपसे लगे। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ग्रीन रूम में अगर आपसे हंस के बात कर ली तो आप मेरे कुछ भी पिछले सवाल जो है वो निकाल सर, मैं लेंगे। शादी से रिलेटेड सवाल है। नहीं, ये क्या शादी अलग चीज है, आप शादी का सवाल कर सकती है। मैंने आप शादी मोहब्बतें मेरी उठा के आप कह रही है जी कि मोहब्बत कैसे हुई? नहीं, और नहीं, सर, अब आप- नहीं सर, ये वेरी वेरी बैड, ये बड़ी ज्यादती है। I apologize. नहीं, I इसमें didn't mean it apologize that की क्या way. बात है I यार? didn't mean it आपको that ये way. करना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट प्ले। मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं आपको इस थोड़ा उम्र सा में अब आप मुझसे पूछ clarify रही हैं। कर देती हूँ सर, आपको समझ नहीं आई। मैं ये पूछना नहीं, चाह मैं रही इतना थी- पागल हूँ कि मुझे समझ नहीं आएगी। सर, मैं ये पूछना चाह मुझे रही पता है थी आप क्या कि कहना आपकी चाह रही लव हैं। मैरिज हुई है, वो अरे किस तरह से- हो गई ना, वो तो पास में हो गई। वैसे नहीं करना। अब अगर आप मुझसे पूछेंगी चलें, तो मैं I सब में बच्चों के apologize. सामने अब I मैं apologize. I apologize. I मतलब उठ के apologize, sir. जाने वाले
आप ये अलाउ है आपको कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे? वेरी बैड। Why would I ask such a question? ओए यार, बड़ी ज्यादती करवाई है आपने यार। यार सो सॉरी, लिटरली यार, ये ज्यादती हो गई, ये ज्यादा हो गया। आई एम रियली सॉरी ना। बात सुनो, ये बेसिक प्रैंक था ना। इसको रिकॉर्ड करे, ये रिकॉर्ड करे, वो बच्ची रो रही है यार, ये क्या बदतमीजी है यार। क्या मेरी टीम ने आपको बोला था? तो मैं पागल है, मैं तेरे नाले सवाल करा। अच्छा जी, तो इससे दो चीजें जाहिर हुई हैं जी। एक तो आप कभी मोहब्बत के ऊपर सवाल करने वाली नहीं है, कभी भी नहीं। ये एक प्रैंक था, और आपने मगर एंड में जो नेचुरल इंस्टिंक्टिव एक्टिंग थी ना, वो छा गए। जब से महमूद साहब आए, मैं कह रही हूँ बुलबुले में कोई मेरा चांस बन सकता है, और वो कह रहे हैं कि कोई एक्टिंग अगर टेस्ट हो तो मैं शायद नहीं, ये बुलबुले के लिए आप मिसफिट हैं। ये कोई कैरेक्टर एक्टर होगा जहाँ पे बहुत ही इमोशनल सीन होगा, है ना? चल सकता वैसे है। कैसा आपने फील किया? मुझे इतना खौफ आया, इट नेवर हैपेंड। और मेरे गेस्ट जब आते हैं पूछते ही हैं, और ना पहले मैं उसको तमीज से पूछना चाह रही थी कि सर मोहब्बत तो ब्यूटीफुल फीलिंग है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था हाउ टू पुट इट। नहीं, पहले दो एक दफा हंसी है कि शायद मजाक कर रहे हैं, फिर उसके बाद हुआ है जब वो सीरियस हो गए ना, मैंने कहा ओह माय गॉड। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, सबा जी का तो मैंने डांस देखा हुआ है, ये भी मेरे साथ अभी फ्लोर पे आएंगी और हम फ्लोर पे आग लगाएंगे। लेकिन मुझे पता है डिजाइनर के अंदर भी एक डांसर छुपा हुआ होता है। इनके अंदर और छुपा आप- जैसे नहीं। आपको हम उनमें से कर देंगे, आइए मेरे साथ, प्लीज आ जाइए सबा जी। कौन सा गाना गाए वैसे आज तुम ही कोई बता दो मेरी सहेली। मेरी सहेली हो गई। मेरा फेवरेट सॉन्ग। मैं वैसे ना मैं दिल की बड़ी साफ हूँ। मेरे घर वाले कहते तुमने ना बचपन में सरफ खा लिया था, इसलिए तुम दिल की बड़ी साफ हो। सही है, बिल्कुल सही है, और डॉक्टर ऐसा गाना समझदार गाएं थे। जो कि हम साफ साफ समझ सकें। प्यार ना लो प्यार सजना, प्यार ना लो प्यार सजना, हसी तेरे अगे दिन हार सजना, टाउ 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 टाउ। प्यार ना लो प्यार सजना, हसी तेरे अगे दिन हार सजना। प्यार में किवें न करा, प्यार में किवें न करा, अखियां सामने तू दिल दे विच वे तू, बुनिया ते तेरा नाम, करे न किनार सजना, हसी तेरे अगे दिन हार सजना। जबरदस्त है। महमूद असलम साहब, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम आपको एक डायलॉग देंगे और आपने डिफरेंट मूड्स में उसको डिलीवर करना है। अच्छा, डायलॉग है, ओए की बिल्लू नु चंड पै गई है। आप बहुत नर्वस हैं और आपने ये बोलना है। बिल्लो नू चंड पै गई है। फनी। हाय, बिल्लो नू चंड पै गई है। एंग्री। बिल्लू नू चंड पै गई है। हद हो गई है। मैं मारनी सी ओनू चंड, तू क्यों मारी है ओनू चंड? सैड। बिल्लू नू चंड पै गई है। ब्रिलियंट। जबरदस्त। हैप्पी। बिल्लू नू चंड पै गई है। ये अब आपने ना वो अपने ओरिजिनल ये जो जैसे डायलॉग बोला था ना, वो हेलो, वो की कह रहे हैं? बिल्लू नू चंड पै गई है। बिल्लू नू चंड पै गई है।